राजशाही भी एक दौर था उत्तराखंड में और हम सबको पता है 1949 तक राजशाही कायम थी। सोचिए 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन हम खासकर टिहरी रियासत के सभी लोग गुलाम थे राजशाही के। और उस पर भी हमारे जो क्रांतिकारी उस समय के हमारे शहीद हुए, हमारे साथी रहे, चाहे मैं मोलू भरदारी की बात करूं, सकलानी जी की बात करूं, सुमन जी की बात करूं, ये तमाम वो क्रांतिकारी साथी रहे जिन्होंने एक बड़ा बलिदान भी दिया और बड़ा योगदान रहा टिहरी रियासत से अपने आप को अलग करने का। आज एक बार फिर वो चीज़ है, कल हुए नामांकन के बाद बॉबी पंवार की स्थिति यकीनन आज कुछ वैसे ही दिखती है। आप यकीन मानिएगा, कल हुए नामांकन के बाद जो मेरी बॉबी से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तकरीबन 27,000 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से अगर करेक्ट नंबर जाऊँ तो 27,787 शायद वो नंबर बता रहे थे, इतनी मिस्ड कॉल आई है उनको जो टिहरी लोकसभा में उनको समर्थन करते हैं। तो क्या आपने वो कॉल की है अभी तक? क्योंकि अब शायद ज़रूरत भी है। और कल जो माहौल देखा है हमने, उससे लग भी रहा है कि टिहरी की जनता अब की बार कुछ और चाहती है। ना भाजपा ना कांग्रेस, एक निर्दलीय, वो भी एक गरीब बच्चा। सोचिएगा, मैंने कल भी कहा था, योगी आदित्यनाथ 26 वर्ष की उम्र में पहली बार संसद में गए थे। उसी तर्ज पर बॉबी पंवार भी आज जनता के सामने उसी तरह उठा है। कल जो जनता थी उत्तरकाशी, त्यूणी, चक्राता और टिहरी की अलग अलग विधानसभाओं से लोग आए थे उनके नामांकन के लिए। कितनी बड़ी बात है, एक गरीब किसान का बेटा जिसके पिता काफ़ी वर्ष पहले एक गाड़ी के एक्सीडेंट में मारे गए। सोचिएगा, ये हमारी सड़क की स्थिति बताता है। पहली बात, संसद के टिकट चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी इस तरह से बात कर रहा है कि मैं सड़क की सुविधाओं पर, मैं रोजगार पर, मैं स्वास्थ्य पर, मैं शिक्षा पर वोट मांगने जाऊंगा, एक मैनिफेस्टो तैयार करूंगा, ना कि ऐसा कि मुझे किसी नाम पे वोट दे दो, किसी और के नाम पर, किसी और के काम पर मुझे वोट दे दो। तो शायद ये उत्तराखंड की जनता को और खासकर टिहरी लोकसभा की जनता को समझना होगा। ये 14 विधानसभाएं शायद भ्रमण कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि इतना पैसा या इतने मजबूती है नहीं, लेकिन जो मजबूती कल दिखी वो मजबूती थी जो आम वोटर की होती है। आम लोग जो साथ खड़े थे उनकी संख्या बहुत अधिक थी। और मुझे लगता है अगर इसी तरह ये बहुतायत में गांव-गांव भ्रमण शुरू हो जाए, अभी भी 17, 18, 19, 20 दिन जो भी बचे हुए हैं अगले महीने के, और इस महीने की भी एक हफ्ता भर और, तो कुल मिला के अगर ये मान के चलें कि अभी हमारे पास समय है 20-25 दिन का, तो 25 दिनों में अगर अच्छे से बॉबी पंवार और उनके साथी इसको क्रैक करना चाहें तो शायद हो सकता है। और बड़ी बात ये, 27,000 से अधिक एक ही दिन में मिस कॉल, और अभी शायद लगातार हो रहे होंगे। क्या आपने अभी तक फ़ोन करके उनको बताया या मिस कॉल की है? नंबर हमने ऊपर छोड़ा हुआ है, तो आप भी कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है बदलाव उत्तराखंड में। क्योंकि अब की बार हर सीट पर हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ कश्मकश है। तो जुड़े रहिएगा लेटेस्ट अपडेट के साथ लोकार्पण पर। मैं हूँ त्रिभुवन चौहान और वो सामने किला होने वाला है फतेह। जुड़े रहिएगा। नमस्कार।